प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 1 में साहित्यकार कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है देवसेना का गीत पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का परिचय प्राप्त किया है, तो आइए पढ़ते हैं देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत है। स्कंदगुप्त से यह देवसेना का गीत लिया गया है। देवसेना वीरगति प्राप्त मालव नरेश बंधु वर्मा की बहन थी। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त मालव के नगर सेठ की कन्या विजया को चाहता था। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालव के नगर सेठ की कन्या विजया को चाहता था। बाद में स्कंदगुप्त देवसेना के साथ प्रणय निवेदन करता है। बाद में स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम प्रस्ताव करता है, किंतु देवसेना उसे अस्वीकार कर देती है। जीवन की आखिरी बेला में, जीवन की संध्या वेला में स्कंदगुप्त देवसेना के समक्ष अपना प्रणय निवेदन करता है, लेकिन देवसेना स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है और स्कंदगुप्त उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देने के पश्चात आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इस गीत में देवसेना अपने जीवन के मोड़ पर यौवन के क्रियाकलापों को भी याद करती है और उन्हें भ्रमवश किए गए कर्म मानती है। वह मानती है कि जीवन के युवावस्था के दौरान जो क्रियाकलाप उसने किए थे, स्कंदगुप्त से उसने प्रेम किया था, ये सारे के सारे क्रियाकलाप वह भ्रमवश किए गए कर्म मानती है। वह पश्चाताप के आंसू बहाती है और अपने जीवन के वेदनामय क्षणों का स्मरण भी करती है। वेदना ही उसके जीवन की संचित पूंजी है, जिसे वह बचा नहीं सकी, और अपने जीवन की संचित पूंजी के रूप में वेदना को वह अपने हृदय में धारण करती है। वह पश्चाताप के आंसू बहाती है और जीवन के वेदनामय क्षणों का स्मरण करती है। वेदना ही उसके जीवन की संचित पूंजी है, जिसे वह बचा नहीं सकी। आइए हम अब इस देवसेना का गीत को पढ़ते हैं और उसके पश्चात हम इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, इसका भावार्थ करेंगे। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, इससे मन की लाज गंवाई। यह देवसेना का गीत जिसका हमने वाचन किया। अब हम देवसेना का गीत को ठीक प्रकार से भावार्थ सहित, इसके अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आइए सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। भ्रमवश, भ्रमवश का आशय है भ्रम के कारण। संचित, संचित से आशय है एकत्रित, एकत्र। मधुकरियों, मधुकरियों से आशय है भिक्षा। आह, आह एक इस प्रकार का शब्द है जिसमें दुख भरा हुआ है, जिसमें वेदना भरी हुई है, जिसमें पीड़ा भरी हुई है। आह वेदना मिली विदाई, विदाई वेदना, वेदना से भरी हुई विदाई मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले आइए इसके संदर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि
जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंद गुप्त से उद्धृत है। स्कंद गुप्त से इन पंक्तियों को लिया गया है। इसमें प्रसंग की चर्चा करते हैं। इन पंक्तियों में जो प्रसंग है, मालव नरेश बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी। मालव नरेश बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंद गुप्त से प्रेम किया करती थी और स्कंद गुप्त मालव के नगर सेठ की पुत्री विजया से प्रेम करता है। जीवन के उत्तरार्ध में स्कंद गुप्त के विवाह प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर देती है। यहाँ वह से आशय देवसेना से है। जीवन के उत्तरार्ध में देवसेना स्कंद गुप्त के विवाह प्रस्ताव को मना कर देती है तथा आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लेती है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। इन पंक्तियों में, इस गीत की प्रारंभिक पंक्तियों में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने जीवन के अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है। वह कहती है, आह वेदना मिली विदाई, मुझे विदाई में वेदना ही पूंजी के रूप में मिली है। क्षणों को याद कर रही है। अपने असफल प्रेम की पीड़ा व्यक्त करती हुई देवसेना कहती है कि जब मेरी आशा, मेरी आकांक्षाएं, मेरे समस्त प्रकार के भावी सुख की कल्पनाएं समाप्त हो गई है, तब मैं वेदना भरे हृदय से इससे विदाई लेती हूँ। अब मैं मेरी आशाओं से, मेरी आकांक्षाओं से, मेरे भावी सुख से मैं विदाई लेती हूँ। मेरा हृदय तो वेदनाओं से भर गया है, वेदनाओं का सागर बन गया है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश, भ्रम के कारण से जीवन में जो संचित किया था, जितनी प्रकार की आशाएं थी, जितनी प्रकार की आकांक्षाएं थी, जीवन में जो भावी सुख मैंने संजोए थे, वो सब भ्रमवश मैंने इकट्ठे किए थे, भ्रमवश मैंने संजोए थे। मधुकरियों की भीख लुटाई और इस प्रकार से उस सब को मैंने भिक्षा के अंदर लुटा दिया है। आह वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कार्य मानती है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, जो मैंने जीवन में संचित किया था उसको भ्रमवश संचित किया था। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है। अजस्र धारा, निरंतर धारा प्रवाहित होती जा रही है। वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त को अपना समझकर उससे प्रेम किया, किंतु जैसे कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, मैंने भी नादानी में भ्रमवश अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। आशा व आकांक्षा जो मेरे जीवन की संचित पूंजी थी, मैंने मेरे जीवन में जो आशाएं, अभिलाषा और भावी सुख को एक संचित पूंजी के रूप में एकत्र कर रखा था, मैं उसे भी नहीं बचा सकी। इन पंक्तियों में जो विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है वह है देवसेना की वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हुई है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। भाषा में प्रसाद गुण है और लाक्षणिकता का भी समावेश हमें देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार रस इन पंक्तियों के माध्यम से हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आइए सबसे पहले कठिन कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। नीरवता, नीरवता से आशय है खामोशी। अनंत, अनंत से आशय है अंतहीन, यानी जो रुकने वाली नहीं है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, संध्या का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। संध्या को भी मानव की तरह कार्यकलाप करते हुए दिखाया गया है। जहां पर भी प्रकृति का या इस प्रकार के उपादानों का मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए चित्रण किया जाता है, वहां हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, श्रम कण से आशय है पसीना। पसीना, श्रम से उत्पन्न हुई जल की बूंदें यानी पसीना, स्वेद कण। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, हर एक क्षण, प्रत्येक क्षण आंसू की तरह लगातार प्रवाहित होते जा रहे थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और मेरी जो यात्रा है उसके साथ तो केवल और केवल नीरवता ही मेरा साथ निभाती आ रही है। अकेलापन ही मेरा साथी है, नीरवता ही मेरा साथी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि
जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। देवसेना अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना बेहद निराशाजनक स्थिति में है। संध्या के छलकते हुए पसीने रूपी आंसू उसकी आंखों से प्रतिक्षण गिर रहे हैं। मेरे जीवन की इस यात्रा में नीरवता, नीरवता से आशय है अकेलापन, अर्थात अकेलापन प्रतिक्षण अंतहीन अंगड़ाई ले रहा है। प्रतिक्षण अंतहीन अंगड़ाई लेने से आशय यह है कि उसके जीवन में केवल और केवल अकेलापन ही उसका साथ है, उसका साथी है। देवसेना जीवन भर दुख के बादलों से घिरी रही है। स्कंदगुप्त को पाने की उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। सारा जीवन संघर्ष करते हुए बीता, उसे सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। देवसेना ने जीवन भर संघर्ष किया। स्कंदगुप्त के प्रेम की सुखद आकांक्षाओं के सपनों को उसने संजोया, किंतु उसकी आकांक्षाएं अतृप्त ही रही। इन पंक्तियों में हम जो विशेष देखते हैं, देवसेना की मनोव्यथा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रसाद गुण और लाक्षणिकता हमें इसमें देखने को मिलती है। रस वियोग श्रृंगार है और स्थायी भाव रति है। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, आंसू में उपमा अलंकार है। और लेती थी नीरवता अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार है। और नीरवता को यहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। नीरवता यानी अकेलेपन को, नीरवता शांति चुप्पी को यहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर नीरवता में हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। श्रमित, श्रमित से आशय होता है परिश्रम करके थका हुआ होना। श्रम करने के बाद जो थकान होती है उसे श्रमित कहा जाता है। परिश्रम करके थका हुआ श्रमित। स्वप्न, स्वप्न मधु माया में, गहन, गहन मानी सघन गहरा। विपिन, विपिन से आशय होता है जंगल घना वन। तरु छाया पेड़ों की छाया में। पथिक, पथिक से आशय राहगीर। उनीदी, उनीदा होना यानी नींद में भरा हुआ होना, आंखें, आंखों में नींद का भरा हुआ होना। श्रुति, श्रुति का आशय होता है सुनने की क्रिया। श्रुति किसने, विहाग, विहाग से आशय होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग, उसे विहाग राग कहा जाता है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। इन पंक्तियों का आशय इस प्रकार से है, जिस प्रकार कोई पथिक थक कर किसी वृक्ष की छाया में सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो और तब उसे कोई विहाग राग सुना दे। कोई थक कर बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और इस प्रकार गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को यदि कोई विहाग राग सुना दे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार जीवन के आखिरी पड़ाव पर स्कंदगुप्त द्वारा प्रणय निवेदन करना भी देवसेना को विहाग राग सुनाने के समान ही कष्ट प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। स्कंदगुप्त से प्रेम देवसेना के लिए एक सपने की तरह ही था। वह सपना थककर टूट चुका है। अब स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे अच्छा नहीं लग रहा। इन पंक्तियों में हम विशेष देखेंगे देवसेना की मनोव्यथा का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। प्रसाद गुण और लाक्षणिकता से ये युक्त है। रस वियोग श्रृंगार है, स्थायी भाव रति इसमें हमें देखने को मिलता है। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है, जैसा कि श्रमित स्वप्न दोनों में सह सह वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। सतृष्ण, सतृष्ण से आशय है तृष्णा के साथ में, तृष्णा के साथ में। दीठ, दीठ से आशय होता है दृष्टि सबकी। रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, सकल खोदी तूने
तूने खो दी सकल कमाई, सकल से आशा होती है सारी की सारी कमाई खो दी। इन पंक्तियों में कठिन शब्दों को जानने के पश्चात आइए अब हम इन पंक्तियों के भाव पर विचार करें। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, तृष्णा से भरी हुई दीठ मानी दृष्टि, आंखें सबकी मुझ पर लगी हुई थी। देवसेना कहती है कि उसकी यौवनावस्था में उसके आसपास सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती थी और वह स्वयं को इन प्यासी निगाहों से बचाने की कोशिश करती है। देवसेना मानवीय मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहती है कि जब वह यौवन से परिपूर्ण थी तब सबकी तृष्णा भरी प्यासी दृष्टि उस पर पड़ती थी। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, सबकी तृष्णा भरी निगाहें उसे देखा करती थी। देवसेना कहती है कि मैं लोगों की वासना भरी कुदृष्टि से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती रही बचाए फिरती कब की, और मैं सबसे अपने आप को बचाने का प्रयास करती थी। लोगों की कुदृष्टि से, वासनामयी दृष्टि से अपने आप को बचाने का मैं मेरे यौवन काल में प्रयास किया करती थी। मेरी आशा आशा बावली है। आशा का मानवीकरण कर दिया गया है। आशा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बावला होता है, पागल होता है, उसी प्रकार से यहाँ आशा को भी देवसेना ने बावली कहकर संबोधित किया है। तूने खोदी सकल कमाई, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। खोदी, तूने खोदी सकल कमाई, यही वेदना है। देवसेना कहती है कि मैं जीवन भर संचित अपनी अभिलाषा रूपी पूंजी की रक्षा नहीं कर सकी और अपनी बावली आशा के कारण उसे गंवा बैठी। भाव यह है कि देवसेना स्कंदगुप्त से जीवन भर प्रेम करती रही, किंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। विशेष देखेंगे, भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में संगीतात्मकता है, संगीत के साथ इसको गाया जा सकता है। देवसेना की गहन वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। बावली देवसेना की आशाओं और कल्पनाओं को बताया गया है। इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, इसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। प्रलय, प्रलय से आशय है प्रलय, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, विनाश, तूफान, दुर्बल, मैंने निज दुर्बल, दुर्बल से आशय होता है कमजोर, पद बल, पद बल से आशय यहाँ पर पैरों की ताकत। इन पंक्तियों में चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कवि जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लगातार संघर्ष करती आ रही है। देवसेना जीवन पर्यंत संघर्ष करने के कारण निराश हो गई है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अब वह निराश हो गई है, इसलिए वह कहती है कि प्रलय ही उसके जीवन का साम्राज्य बन गया है, अर्थात मेरा जीवन तूफानों से घिरने के कारण हताशा से भर गया है। मेरे जीवन की सुंदर आशा व आकांक्षाएं सब समाप्त हो गई है। मैं अपने दुर्बल पैरों पर खड़ी होकर प्रलय यानी जीवन की झंझा से व्यर्थ ही होड़ कर रही हूं। मुझे पता है कि मैं प्रलय से मुकाबला नहीं कर सकती, मेरे पैर दुर्बल है, ऐसा होने के बावजूद भी मैं जीवन की झंझा से संघर्ष कर रही हूं, क्योंकि उसमें मेरी हार होना ही निश्चित है। प्रलय से मैं व्यर्थ ही होड़ कर रही हूं, क्योंकि उसमें मेरी हार होना निश्चित है। विशेष देखते हैं इन पंक्तियों के बारे में। देवसेना के दुर्बल मन का सजीव वर्णन हुआ है। तत्सम शब्दावली है, साहित्यिक खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है,
जीवन रथ में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी रथ, जीवन रथ में रूपक अलंकार है। पथ पर हारी होड़, पथ पर पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। एक ही वर्ण की यदि आवृत्ति बार बार हो तो उसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। हारी होड़ में है वर्ण और होड़ में है वर्ण, यहाँ पर है वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। प्रलय का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय को अपने पथ पर चलता हुआ दिखाया गया है। जिस प्रकार मानव चलता है उसी प्रकार प्रलय को भी पथ पर चलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर प्रलय का मानवीकरण किया गया है। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। थाती, थाती से आशय होता है विरासत में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार। जो विरासत में मिलता है, उत्तराधिकार में मिलता है, उसे थाती कहा जाता है। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, मेरे हृदय में भरा हुआ करुणा का भाव हाहाकार कर रहा है। लौटा लो ये अपनी थाती, अपनी धरोहर, अपनी प्रेम रूपी पूंजी, अपनी प्रेम रूपी संपत्ति को वापस लौटा लो। हे विश्व विजेता, स्कंदगुप्त को संबोधित करती हुई देवसेना कहती है, हे विश्व न संभलेगी ये मुझसे। आपका प्रेम प्रणय और प्रेम निवेदन के माध्यम से जो प्रेम की सौगात मुझे देने की आप बात कर रहे हैं, यह जो थाती है ये मुझसे नहीं संभाली जाएगी। इससे मन की लाज गंवाई, और मैंने तो अपने मन की लाज भी गंवा दी है। मैंने मेरा जो स्वाभिमान था वो भी मैंने गंवा दिया है, मन की लाज भी गंवा दी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अंत में निराश होकर वह विश्व से कहती है, वह से आशय देवसेना विश्व से कहती है कि इस धरोहर यानी प्रेम रूपी संपत्ति को वापस लौटा लो। मुझ में इस थाती को संभाल कर रखने की ताकत नहीं है। अब मुझ में इस थाती को संभाल कर रखने की न तो ताकत है, न चाहत है, न मैं साहस रखती हूँ। मेरे हृदय में करुणा का भाव हाहाकार कर रहा है। मेरा हृदय विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से भरा है, विपत्तियों से भरा है, कष्टों से भरा हुआ है, और उन पीड़ाओं से भरे हुए भाव के साथ में मेरे हृदय की जो करुणा है वह हाहाकार कर रही है। स्कंदगुप्त के प्रेम में डूबकर मैंने अपनी लाज भी गंवा दी है। अब मुझसे ये वेदना सहन नहीं होती। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती हुई चलती है। विशेष देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक प्रवाहमान और परिष्कृत खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली है, साहित्यिक भाषा है, प्रवाहमान और परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। लोटा लो लय वर्ण की आवृत्ति हुई है में, इस कारण से एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना देवसेना का गीत पढ़ा, इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत जिसका शीर्षक है कार्नेलिया का गीत लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।